गाइस वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेरणा शर्मा और पम्मी डेडा की कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपको पता हो। पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। प्रेरणा शर्मा और मिट्ठू जो बहुत ज़्यादा आपस में क्लोज़ हैं, जो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मतलब थी। अब उनकी लड़ाई हो गई है और अब वो एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। प्रेरणा के कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुझसे तो अच्छी मिट्टू ही है, जो अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रहती है, उसको घर चलाना आता है, लेकिन तुझे नहीं आता है। उसके कुछ दिनों बाद में ही अब देखा जा रहा है कि मिट्टू और प्रेरणा एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अभी कल प्रेरणा ने अपनी स्टोरी पे लगाया है, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, कि जो पापा की परियां ज़्यादा उड़ रही हैं वो उड़ो ना, नहीं तो मुझे भी बहुत कुछ आता है, मैं भी बोल सकती हूँ। ज़्यादा दूसरों को देखा देखी में सोशल मीडिया पर लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं ऐसी धज्जियाँ उड़ा सकती हूँ जो फिर सबको पता ही चल जाएंगी अच्छे से। इसलिए चुप हूँ तो मुझे चुप ही रहने दें। ये बात प्रेरणा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर डाली है और उन्होंने ये सब मिट्ठू के लिए बोला है। साफ साफ लोगों को पता चल रहा है, लोगों ने कमेंट में मिट्ठू के जाकर बोला है कि तुम्हारे लिए टोंटबाजी कर रही है प्रेरणा, बट इसके लिए मिट्ठू ने कोई रिप्लाई नहीं किया है। उनका इस चीज़ से उनको या तो मतलब नहीं है या फिर वो उसको अनदेखा कर रही हैं। बट जो भी है, मिट्ठू अपने काम से अभी मतलब रख रही है। मिट्ठू के सोशल मीडिया पर भी फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसको देखकर प्रेरणा ने वीडियो में कहा भी था इंस्टाग्राम पर कि अपने सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स का ज़्यादा घमंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये रखा रह जाएगा, ये कुछ नहीं है सोशल मीडिया पर। उनकी बहन ने इस चीज़ पे, कशिश ने बोला कि गाइस मैं इनको बुरे लोगों से दूर रखती हूँ, पर पता नहीं क्यों ये उनमें जा जाकर घुसती है। तो गाइस ये तो हो गई है मिट्ठू और प्रेरणा के बारे में, जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में बात चल रही है, जो उनकी लड़ाइयाँ भी करेंटली हुई हैं। दोनों इवेंट में गई लेकिन उनका साथ कोई वीडियोस कुछ नहीं दिखा है। तो मैं आपको दूसरी बता देती हूँ बात अब प्रेरणा शर्मा और पम्मी डेडा के बारे में। तो गाइस ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, कोई भी साथ नहीं रह रहा है, लेकिन एक दूसरे की वीडियोस को देखा जा रहा है। उनकी वीडियोस को ऐसे देखा जा रहा है कि दोनों को एक दूसरे के बारे में पता रहता है कि कौन कब वीडियो क्या डाल रहा है। सो गाइस दोनों ही वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, तो दोनों को ही एक दूसरे की वीडियोस के बारे में पता रहता है कि कौन क्या डाल रहा है। दोनों अपनी वीडियो में उस तरीके से रिप्लाई कर देते हैं जो सामने वाला समझ जाए। मतलब प्रेरणा जब भी कुछ वीडियो में अपने बोलती है तो उसका डायरेक्टली रिप्लाई पम्मी दे देता है अपनी वीडियो में। सेम इसी तरीके से प्रेरणा ने भी अब अपने वीडियो में उनको कुछ समझाने के लिए कहा है। उन्होंने बोला है कि ये सारी चीज़ें जो प्यार व्यार की बातें कर रहे हैं लोग, ये ना कुछ नहीं है और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि मैंने देख लिया है लोग किस तरीके से कितना नीचे गिर चुके हैं अपने सोशल मीडिया पर। उन्होंने सारी चीज़ें लाके खड़ी कर दी हैं, तो मुझे अब डिवोर्स लेना है और मुझे कहीं से भी किसी से भी कोई मतलब नहीं है। अगर कल को मेरे घर वाले भी कहते हैं कि तू वापस से बैक स्टेप कर जा और वापस से उनके घर चले जा, हम तुझे नहीं रखेंगे, तो मैं कहीं और रहने लग जाऊंगी, लेकिन मैं वापस से नहीं जा सकती और ना मैं जाना चाहती हूँ। अब ये मेरा फाइनल डिसीजन है और मैं अब अपनी इस चीज़ पर खड़ी रहूँगी। मुझे किसी से मतलब नहीं है, चाहे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे। रिसेंटली पम्मी का एक पॉडकास्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने अपने बारे में बताया है, अपनी प्रेजेंट लाइफ में और अपनी पास्ट लाइफ में जो उनके साथ हुआ है। उन्होंने सब कुछ बताते हुए कहा है ये सब मेरे साथ प्रेरणा की वजह से ही हुआ है। उन्होंने बताया कि मेरी कोई भी किसी से दुश्मनी नहीं थी। हाँ ये था कि प्रेरणा को उन्होंने छेड़ दिया था जाते समय, तो उसने मुझे कॉल किया, तो हम नॉर्मली ही गए थे उससे बात करने के लिए गांव के लड़कों से, लेकिन उनका कुछ और इरादा था। उन्होंने सीधा मारने की बातें शुरू कर दी, उन्होंने सीधा ही मारना वारना ऐसी चीज़ें कर दी थी जिसकी वजह से बात ज़्यादा बिगड़ गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने अपने घर वाले और प्रेरणा के घर वालों का कंपैरिजन किया। उन्होंने बोला कि एक घर वाले तो होते हैं जो बोलते हैं कि हम खुद जाकर माफ़ी मांग ले अगर इतनी ज़्यादा गलती है तो, और दूसरे वो होते हैं
जो कहते हैं कि नहीं तुझे नहीं जाना है, और वो ये सब मतलब मना करते हैं, उसको गलती पर भी बढ़ावा देते हैं। तो ये सब वो प्रेरणा के घर वालों के लिए बोल रहा था। तो ये बोल रहा था कि मेरे घर वालों ने हमेशा ही मेरे लिए अच्छा किया है, मेरे लिए हमेशा अच्छी चीज़ें ही सोची हैं, फिर भी मैंने उनके लिए इतना नहीं किया जितना उन्होंने हमेशा मेरे लिए किया है। तो उनका ये पॉडकास्ट जल्द ही अब आने वाला है यूट्यूब चैनल पर। उस पॉडकास्ट में आपको ये चीज़ें तो पता चली ही जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी है। ज़्यादातर चीज़ें अब उनकी पॉडकास्ट में ही क्लियर होने वाली है, और मैं भी आपको बताती रहूँगी पॉडकास्ट से रिलेटेड चीज़ें मेरे पास पहले आ जाएंगी तो, कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो गाइज़ अभी तो इतनी ही इंफॉर्मेशन है कि प्रेरणा और पम्मी अभी रिलेशन में नहीं हैं, उनका कोई बातचीत जैसा कुछ नहीं है। हाँ ये है कि उनकी बेटा जो नोना है वो अभी थोड़ा प्रेरणा के साथ रहती है, तो पम्मी ज़्यादा मिस करते हैं उसको। और ज़्यादातर लोगों के कमेंट आते हैं कि प्रेरणा ने पम्मी को नोना की जो आईडी बनाई है न्यू तेजस्वी के नाम से, उससे भी उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि पम्मी का कमेंट सेक्शन में कमेंट देखा गया था, जिसके बाद से उन्होंने उसके बाद उस वीडियो उसको भी नहीं देखी है, ना उनके कमेंट दिख रहे हैं जो उन्होंने किए थे। तो लोगों का मानना यही है कि उन्होंने शायद उससे भी उसको ब्लॉक कर दिया है। ज़्यादातर लोगों को यही लग रहा है कि प्रेरणा बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है, क्योंकि प्रेरणा जब लोगों का कहना है कि जब प्रेरणा शादी से पहले मतलब भाग गई थी, तो फिर जब मम्मी पापा के खिलाफ जाकर इस लड़के से शादी की थी, तो अब उस लड़के को क्यों छोड़ रही है? क्या उसमें पैसों का घमंड आ गया है? मे बी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उनके मन की बातें और उनके अंदर की चीज़ें तो खैर वही जाने। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर वो ये चीज़ें ठीक कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। और दूसरी तरफ ये भी चल रहा है कि अब डिवोर्स प्रेरणा लेने ही वाली है, वो आए दिन कोर्ट में जा रही हैं और अपना सारा काम जो भी डिवोर्स से रिलेटेड है वो काम करा रही हैं साथ के साथ। तो उन्होंने यही चीज़ें बोली हैं कि अब मुझे अपने ब्लॉग में कि मुझे कल इवेंट में भी जाना है और कोर्ट वगैरह भी जाना है, तो उनका डे तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है उनका पूरे डे का। लेकिन उन्होंने बोला कि इन चीज़ों में मुझे मज़े आते हैं क्योंकि मेरा पूरा दिन कट जाता है। तो गाइज़ अभी आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी इनसे रिलेटेड मैं आपको देती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, शेयर करना नहीं भूलना, और बाय बाय।